हेलो साइंस क्लास में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 2025 का सीएन सेट कर रहे हैं भाई, और उसका वो भी पहला क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा स्पष्ट बात है। इससे पहले हमने 2025 का सी के सेट कर लिया है। 2025 का सी के सेट हमने बड़े बड़े क्वेश्चन उसके अंदर कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। और उसकी प्लेलिस्ट आपको सीधी सीधी मिलेगी। प्लेलिस्ट देखें, 2025 सी के सेट के द्वारा बनी हुई है। चैनल के नीचे जाएंगे प्लेलिस्ट में तो आपको मिल जाएगा। आज हम देख रहे हैं 2025 का सीएन सेट का पहला सवाल। पहला सवाल का मतलब है जो 20 ओएमआर के क्वेश्चन है उसके बाद जो आता है, या तो 21वां कहिए ऐसा, या कहिए हम पहला सवाल। ठीक है, तो नंबर 1 क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें दो दो नंबर के दो क्वेश्चन है। पहले प्रश्न, पहले का फर्स्ट और सेकेंड, दोनों क्वेश्चनों को कर ले रहे हैं। किस तरह से दे रखा है, निकट दृष्टि दोष का संशोधन कैसे किया जाता है। देखो भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहे हैं और रिपीट हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आप रिपीट करेंगे सारे क्वेश्चनों को, मैं बार बार कराऊंगा। और 2025 सभी सेट जितने हो सकते हैं उतने हम कराएंगे और उन क्वेश्चनों को जरूर टच करें उन क्वेश्चनों को जरूर लगाएं। 2000 से पहले वाले क्वेश्चन भी हम करेंगे, आप डिमांड करेंगे हम कर देंगे, कोई ऐसी खास बात नहीं है। आप लगातार बने रहिएगा, ठीक है। चलो आगे करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष का संशोधन कैसे किया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निकट दृष्टि दोष का संशोधन, देखो संशोधन के तरीके बहुत सारे हो गए हैं आजकल। देखो भाई, लेजर तकनीकी भी आ गई है, देख रहे हैं। लेजर तकनीक से हम आंखों को सही करवा लेते हैं, या जो चश्मा है, और चश्मा सबसे इजी लगाना होता है, उसकी तकनीकी से हम संशोधन कर सकते हैं। लेकिन निकट दृष्टि दोष का कारण वो नहीं पूछ रहा इसमें कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यानी संशोधन मतलब इसका इलाज कैसे किया जाता है, इसका तरीका क्या है सही करने का। तो सही करने का तरीका बता रहे हैं। किसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष, तो वही है कि जिन लोगों को, जिन व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, उसे तो हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ये वाली बात इस क्वेश्चन में नहीं पूछी, बल्कि पूछी इसका संशोधन, इसका निवारण हम कैसे करते हैं। तो निवारण करते हैं उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस चश्मे में लगाते हैं, जिसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। वो लेंस कौन सा होता है, अवतल होता है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि दो बिंदु होते हैं आंख में, एक निकट का बिंदु, एक दूर का बिंदु। तो दूर का बिंदु अनंत पर होता है, तो अनंत पर जो वस्तु रखी होती है उनसे दिखता नहीं सही। इसलिए अवतल लेंस क्या काम करता है, उस वस्तु को ऐसा लगता है कि वो फैला देता है, फैलाता है, क्योंकि प्रकाशीय किरणों को फैलाता है, और फैला करके वो नेत्र लेंस पर डालता है और वो वहां पर रेटिना पर पहुंचा देता है, और हमें लगता है कि ये दूर बिंदु से प्रकाशीय किरण आ रही हैं। ये खास बात है इसके अंदर, वो मैंने यहाँ लिख भी दिया गया है। अतः चश्मे में उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगाकर किया जाता है निवारण मतलब संशोधन, जिससे कि अनंत पर रखी वस्तु से चलने वाली किरणें इस लेंस से निकलने पर नेत्र लेंस के दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, लगती हैं कि दूर बिंदु से आ रही हैं। उसका चित्र भी हम बना लेते हैं। तो चित्र ये मैं बना देता हूं, देखो ये बनाया हमने नेत्र, और ये आपका हो गया यहाँ लेंस। हल्का सा टिल्ट कर देते हैं इसमें, तो ये हो गया आपका, समझ गए, ये हो गया आपका नेत्र लेंस। प्रकाशीय किरणें कहीं से, जब भी दूर से प्रकाशीय किरण आती है तो वो पूरी समांतर आती है। तो प्रकाशीय किरण ये समांतर आ रही है इसकी तरफ, किसकी तरफ, आंख की तरफ, ये समांतर आ रही है। यहीं पर हम क्या करेंगे, इस जगह बनाएंगे अवतल लेंस। तो ये बना दिया मैंने अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस प्रकाशीय किरणों को फैलाता, तो जैसे ही इसके पास आई तो वो तो वो फैलाएगा, ये प्रकाशीय किरणों को फैलाता, तो ये क्या कहता है थोड़ा और फैला, क्योंकि प्रकाश इस समय जो लेंस बना रहा है वो यहाँ बना रहा है कहीं चित्र। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के आगे, रेटिना है यहाँ पर, ठीक है। तो आगे बना, तो ये प्रकाश की किरण इसको मिलती नहीं है फैली हुई, तो फैला देता है। कौन फैला रहा है, ये अवतल लेंस फैला रहा है, कुछ इस तरह से, ऐसे देखो इस तरह से दिख रहे हैं, ये प्रकाशीय किरण ऐसे फैला देता है, और प्रकाशीय किरण ये फैलाता हुआ ऐसे दिख रहा है। ये आप एक ही बार खींचे, मैं बता रहा हूँ, देख खींच खींच के, और ये कहता है और फैलाओ ताकि मैं वहां पहुंचा दूं, ताकि मैं वहां पहुंचा दूं। तो इसने इतना फैलाया है कि प्रकाशीय किरणों को वहां पर फिर
इसने पहुंचा दिया ये ऐसे करके, और कहाँ मिला है ये रेटिना पर। ये आपका चित्र हो गया, ये हो गई नेत्र लेंस, ये नेत्र लेंस हो गया, ठीक है। और ये क्या नाम है इसका, अवतल लेंस, इसका नाम है अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस। आप इसको आराम से लिख लेना। प्रकाश किरण आती हुई, तो इस वाले इसको ऐसा लगता है कि दूरबीन से प्रकाश किरण आ रही, मतलब यहां से ऐसा लगता है, तो ये डॉट डॉट मिलाना भाई इसको, अच्छा ये डॉट डॉट मिलाना ऐसे करके, ये डॉट डॉट मिलाना, ये डॉट डॉट आपको मिलाना है, ये फार दूर का बिंदु, इसलिए इसको हमने एफ से लिख दिया है। समझ में आ गया होगा चित्र आपके, ऐसे कोई खास बात नहीं चित्र में, बस बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। प्रकाश किरण सीधी नहीं बनाई मैंने, ठीक है, ऐसे आई और थोड़ा सा टिल्ड हो जाती है, मतलब फैल जाती है, क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है, सही है नहीं। ये आपका संशोधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी लेंस की क्षमता -2D डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति क्या होगी। देखो फोकस दूरी और प्रकृति कैसी हो रही है, ये लेंस पूछ रहा है, लेंस है कौन सा, प्रकृति का मतलब लेंस कौन सा है, ये पूछना चाह रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन हम कर ले रहे हैं भाई। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, दे रखा है, क्या दिया है, दिया है क्षमता, क्षमता को लिखते हैं हम, किससे लिखते हैं पता तो है आपको भाई, क्षमता किससे लिखते हैं हम, P से, अर्थात वही डायोप्टर है, ये है 2D। इस समय D से या डायोप्टर उन्होंने दे रखा है, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। और फोकस दूरी पूछ रहा है, फोकस दूरी ही तो पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, फोकस दूरी ये पूछ रहा है। और हम जानते हैं कि फोकस दूरी और क्षमता में क्या अंतर, क्या रिलेशन आता है। तो रिलेशन देखो लिख देते हैं, P बराबर होता है 1/F, या फिर इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि F बराबर 1/P, ये सूत्र होता है ना। तो यहां पर F की वैल्यू निकालनी है, 1/P की वैल्यू दे रखी है, कितना है -2D। ये अब ये ऐसा करके लिख देता हूँ, ठीक है, 1/-2D डी आएगा। तो यहाँ दशमलव लगा के 0 बढ़ा लो, तो ये कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, देखो माइनस तो हम ले ही जा रहे हैं साथ साथ, तो 0.5। अब ये हम सोचने की बात ये हो रही है अब कि यहाँ पर माइनस का चिन्ह तो ये वाला आएगा ही आएगा, और आएगा क्या, मीटर, ये ध्यान रखना है, क्या आएगा मीटर, क्योंकि डायोप्टर जब दिया हुआ है तो हमेशा फोकस दूरी मीटर में निकल आएगी। अगर इसको सेंटीमीटर करना चाहते हैं तो सेंटीमीटर करने के लिए मुझे क्या आएगा, 0.5 गुणा 100 से कर देते हैं, अब हो गया सेंटीमीटर। या इसको सही ढंग से लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, माइनस इस पॉइंट से ये 0 साफ हो जाएगा, तो 5 × 50, और वो भी क्या लिखूं मैं से। अब ये ऋणात्मक चिन्ह है ना, ऋणात्मक, वो अवतल लेंस की फोकस दूरी पे उठाता है। तो अतः कैसा है, फोकस दूरी कैसी आ गई है, फोकस दूरी कैसी होगी, -50, और लेंस कौन सा होगा, लेंस अवतल होगा, प्रकृति हो गई इसकी अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। क्यों होगा बताओ भाई, क्योंकि फोकस दूरी कैसी है, फोकस दूरी कैसी है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। सब कुछ समझ में आ रहा होगा तुम्हारे, ऐसे लिख सकते हैं। प्रकृति कैसी है, अवतल लेंस वाली, और क्या है, ठीक है। फोकस दूरी कैसी है, ऋणात्मक है, इसलिए ये अवतल। और अगर यहाँ प्लस होता तो फोकस दूरी प्लस होती है उत्तल लेंस की। अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है, अगली स्लाइड में देखेंगे तो भैया।